खैर ओनली 1% लोग होंगे जो कि इस चीज़ को सुनेंगे और समझेंगे, और आई नो के वीडियोस के व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कामयाब भी जो है वो सिर्फ 1% लोग ही होते हैं। तो पोल्का डॉट की न्यूज़ है, और पोल्का डॉट की लग रहा है कि गॉड कैंडल इज़ लोडिंग एकदम जो है। यहाँ पे आप जो है ना वो एक ग्रीन कैंडल देखेंगे बड़ी, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है वो पोल्का डॉट 2020 की जो सपोर्ट है उसके ऊपर है, और ये एक बहुत अच्छा टाइम है। और ये मंथली के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो है वो ब्रेकआउट होता हुआ हम लोगों को नज़र आ रहा है। पहले ये जो थी ये रेजिस्टेंस थी, और ये यहाँ पे अब इसका ब्रेकआउट हो रहा है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू द पोल्का डॉट राइट नाउ। और ये दुनिया, ये फ्यूचर की इकोनॉमीज़ बन रही हैं। जो शख्स इन चीज़ों को टाइम देगा और आज समझेगा और इसके अंदर एंटर हो जाएगा, वो पूरी लाइफ के लिए अपनी सेट होगा, ना कि सिर्फ वो, उसकी आगे नस्लें। तो ये जो है अभी ये 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, और जो गेमिंग की है वो तो एक किसी मीम कॉइन की मार्केट कैप से भी जो है ना पूरी ओवरऑल गेमिंग की मार्केट कैप वो छोटी है। और गेम्स के अंदर इतना कुछ होने जा रहा है आगे मेटावर्स को लेकर के, आई एम सो एक्साइटेड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई एक्साइटमेंट। और जिस तरह हम लोग इंटरनेट आया था तो हम लोग अब इंटरनेट के ऊपर टाइम गुजारते हैं, इसी तरह जब मेटावर्स आएगा तो फिर लोग अपने दिन का हिस्सा जो है वो मेटावर्स के अंदर भी गुजारा करेंगे। मेटावर्स की एक अपनी इकोनॉमी होगी, हर बंदे की एक अपनी ज़िंदगी होगी। और अभी मैं पोल्का डॉट के ऊपर जो न्यूज़ लेकर आया हूँ वो रिलेटेड है डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट सोशल मीडिया से और गेम से। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी पहली न्यूज़। तो वाइटेलिक ब्यूटेरिन जो कि एथेरियम के फाउंडर हैं, ये कह रहे हैं कि मॉडर्न कार्स जो हैं वो हाईली कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं और प्राइवेसी नाइटमेयर है। 96% ऑफ द कार्स जो हैं वो कनेक्टेड इंटरनेट के साथ, और जो कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कि जिस तरह कनेक्टेड फ्रिजेज़ है या कनेक्टेड टीवी है, ये सब कुछ हमेशा आप तभी ये कंपनी को सेल करते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि ये जो है एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे, इसका नाम है पोल्का डॉट इवेंट। पोल्का डॉट इवेंट्स के अंदर पोल्का डॉट डिकोडेड, और ये टोकनाइजेशन की जो है एक मार्केट बनने जा रही है। यहाँ पे टोकनाइजेशन की मैंने पहले भी बात की थी कि आप किसी भी चीज़ को टोकनाइज़ कर सकते हैं, आप अपने डाटे को भी टोकनाइज़ कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका डाटा कितना कीमती है। इसी वजह से तो जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनीज़ हैं आपको फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे तो कोई एक फ्री स्कंजबिन का गिलास नहीं देता यार, तो वो इतनी बड़ी आपको क्यों, मतलब कि वो प्रोवाइड करेंगी आपको सर्विसेज फ्री, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका डाटा जो है वो कितना महंगा है। और अब यहाँ से वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक कैमरा जो है वो एक उसकी इंटीग्रेशन है एआई के साथ 50 टाइम बेटर है किसी भी स्मार्टफोन के साथ, अफोर्डेबल भी है, और उसके अंदर जो प्राइवेसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप जो भी इससे तस्वीरें खींचेंगे वो उसकी सारी की सारी जो है ना जो मालिक है वो कंपनी होगी। तो क्या आप वो कभी कैमरा लेंगे? कोई बेवकूफ़ ही होगा जो जनाब वो कैमरा लेगा भाई। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब ये यहाँ पर बता रहा है कि 96% ऑफ द कार्स जो है ना दुनिया के अंदर वो कनेक्टेड हैं, और बहुत बड़ी मार्केट है जो आपके डाटे को जो है वो ख़रीदती है। और यहाँ पर ये बता भी रहा होगा कि कितने, अच्छा हाँ, 92% ऑफ द कंज्यूमर जो है ना वो बिलीव करते हैं कि कंट्रोल जो है ना उनके पास होना चाहिए डाटे का, और 76% ऑफ द कार मैन्युफैक्चरर्स जो है ना वो आपका पर्सनल डाटा जो है ना वो बेचते हैं। और अभी आगे चल के देखते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। 750 बिलियन 750 अरब की मार्केट है। तो क्या आपका दिल नहीं करता कि जो आपका डाटा आपके पास उसके पैसे आए? तो आगे जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ना वो आपको इनेबल करेंगी कि आप अपना जो डाटा है वो ऑन कर सकें, और आपकी मर्ज़ी के बगैर आपका डाटा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, और आपका दिल चाहेगा जिसको आप अपना डाटा बेचेंगे और उसके जो है फिर आपको पैसे मिलेंगे। और अब ये होगा क्योंकि ईयू के अंदर तो ऑलरेडी जो है ना उन्होंने डाटा एक्ट लगा दिया है, जिसके अंदर कंपनीज़ जो हैं वो पाबंद हैं कि वो मेक श्योर करें कि जो ऑनर हैं गाड़ियों के वो उस डाटे के ऑनर हैं। और ये वाला जो है ये मैंडेटरी बन जाएगा। तो जितने भी कंपेटिटर्स हैं ना लिंक्ड कार के, वो सारे के सारे उनमें से कोई भी ईयू डाटा कंप्लाइंट नहीं है। और ये लिंक्ड कार का जो टोकन है जो पोल्का डॉट के ऊपर लॉन्च होने जा रहा है, जो डैप जो लॉन्च होने जा रही है, ये ईयू कंप्लाइंट है और ईयू इसके अंदर पार्टनर है। तो उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि द बेस्ट थिंग इज़ टू बाय द होल, जो मतलब कि पूरे जो चेन का
कॉइन है, वो आई थिंक बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है इस वक्त। और यहाँ पे जो है ये वाला आर्किटेक्चर बता रहा है उसका कि जो है ना वो क्लोज लूप टोकनाइजेशन ऑफ व्हीकल डाटा किस तरह होगी। यहाँ पे जो है वो आपके पास NFT होगी, जिस तरह NFT जो है वो मतलब कि ऐसे है जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है। तो जिसके पास वो NFT होगी वही जो है ना उस चीज़ का मालिक होगा। और उसके अंदर ये बता रहा है कि ये उनके कंपेटिटर्स हैं जो कि कोई भी जो है वो जो है वो कंप्लायंट नहीं है। और ना कि सिर्फ ये, आगे से ये जो चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, उनके चिप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो एक स्मॉल ब्लॉकचेन डिप्लॉय करेंगे अपनी चिप्स के अंदर, जो कि आगे फ्यूचर में जो है वो इनकी किसी भी जो है ना वो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होकर तो उसको डाटा प्रोवाइड कर सकती है। तो फ्यूचर इज़ वेरी वेरी बुलिश। अब आगे चलते हैं। हम लोग NFT की हम लोगों ने बात की है, तो NFT वॉल्यूम्स के ऊपर तो ये देखें कि लास्ट 30 डेज़ का जो वॉल्यूम है डी मार्केट टॉप के ऊपर है। डी मार्केट जो है वो पोल्का डॉट के अप में जो या फिर पैरा चेन के अंदर जो ये ऐप बनी हुई है ये टॉप के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे है वो कह रहे हैं ब्लॉकचेन बाय NFT सेल्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप देख रहे हैं कि पहले एथीरियम है, बिटकॉइन है, सोलाना, पॉलीगॉन और फिर मिथोस यहाँ पे है। तो इट इज़ लाइक डूइंग रियली गुड। और अगर हम 7 डेज़ के अंदर देखें, हाँ जी, तो 7 डेज़ के अंदर मिथोस जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस किस तरह इंक्रीज़ हो रही हैं पोल्का डॉट के ऊपर। और जब किसी चेन के ऊपर एक्टिविटी होना शुरू होती है तो फिर वो टोकन कंज्यूम होना शुरू होता है और सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर होता है। तो जिस तरह उसकी सप्लाई जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और सप्लाई जो है वो सेम रहती है या फिर एक प्री डिफाइंड इन्फ्लेशन के तहत रहती है, तो फिर जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उस चीज़ की कीमत भी जो है ना वो ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं इसका डेमोक्रेटाइज़ करना चाह रहे हैं गेमिंग को और बाकी सारी चीज़ों को, कि जो प्लेयर्स हैं वो ख़ुद अपनी जो है वो ओनरशिप जो है ना वो चीज़ों की। और मिथिकल गेम्स जो है वो इसका इनिशियल कंट्रीब्यूटर है। MYTH टोकन का नाम है, बट आई विल स्टिल थिंक कि पोल्का डॉट टोकन जो है ख़रीदना वो सबसे बेहतर है बजाय इसके कि जो है वो ये जो सिंगुलर जो डैप होती है ना उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, यहाँ पर देखें कि डिज़नी ने जो है $1.5 बिलियन का स्टेक जो है ना वो फोर्टनाइट और एपिक पब्लिशर के अंदर जो है वो लिया। तो आप देख रहे हैं कि पीछे से जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो पार्टनरशिप्स हो रही हैं। तो अगर ये कंपनीज एक अरब रुपया, डेढ़ अरब रुपया, अरब डॉलर ख़र्च कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके अंदर जिसमें ये पैसे डाल रही हैं। तो अगर इनके अंदर आपका भी थोड़ा सा हिस्सा हो जाए तो फिर उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मसला मसाइल वाली बात है। और कहाँ थी दूसरी न्यूज़? हाँ जी, ये देखें, एपिक वांट्स फोर्टनाइट माइनक्राफ्ट लोपोलॉफ्ट टू बिकम इंटरऑपरेबल मेटावर्स। यानी कि आप जिस तरह जब लोग मेटावर्स के अंदर होंगे ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गेम खेल रहे हैं, आप उस गेम में से जो है ना वो निकल के तो दूसरी गेम में चले जाएंगे और जो आपने जो आपकी जो NFTs या जो आपके जो परचेजेस की होंगी वो उसकी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट गेम की जो है ना जिस तरह की वो वाली उसके ऊपर अप्लाई होंगी। और आपको नहीं ज़रूरत कि आप कोई भी गेम इंस्टॉल करें क्योंकि आप सिर्फ ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होंगे और ऑल गेम्स एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट। और अब दूसरी बात ये आती है कि आप सोचेंगे कि ऐसा बाकी गेम्स वाले क्यों करना चाहेंगे, कि मतलब वो तो अलग-अलग अभी जो है वो ठीक बेच रहे हैं। तो बात यह है कि जब अगर आपको पता हो कि एक चीज़ है जो गेम के अंदर सिर्फ आप एक ही गेम में यूज़ कर सकते हैं और एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी चीज़ है कि जो आप जब ख़रीदेंगे तो आप उसके ओनर होंगे, आपके वॉलेट के अंदर वो रहेगी और आप उसको मल्टीपल चेन्स के ऊपर मल्टीपल गेम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड तो अब मुझे बताएं कि क्या आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं या इंक्लाइन नहीं होंगे उसको ख़रीदने पे, कि आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो इसकी वैल्यू भी है, वो भी जो है वो बढ़ती जाएगी, तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद हम लोग ये जो है ना ये फॉल आउट जो है ये इन्होंने बनाई है, एपिक गेम्स ने जो अपने स्टूडियो के अंदर बनाई है। तो लेट्स सी फॉल आउट। अगर आप, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने अगर देखा, That is a very small this wasteland not behind the wheel. What is happening here? तो ये देखा आपने, ये जो पीछे जो सारे का सारा जो जितना भी ये जो है ये रियल नहीं है। आप देख रहे हैं सारा कुछ इन्होंने अपने स्टूडियो के अंदर किया।
मैं आपको आगे पीछे आके दिखाऊंगा आई थिंक। हाँ ये देखें, और ये यहाँ पे जो है ना ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं, और ये जितनी भी ग्राफिक्स रेंडर हो रही हैं ना, ये सारी की सारी ग्राफिक्स अनरियल इंजन रेंडर कर रहा है। तो कैन यू गाइस इमेजिन कि आगे फ्यूचर में जाके जो है मेटावर्स के अंदर आपको कितना ज़्यादा एहसास होगा कि हर चीज़ रियल है। और गेम्स के अंदर भी ये देखें, ये सारे का सारा जो है ये स्टूडियो है, तो ये सारी शूटिंग जो है ना वो यहाँ पर हुई है इनके स्टूडियो के अंदर। और ये अभी अनरियल इंजन 5 है, और अभी अनरियल इंजन 6 आया है, और अनरियल इंजन 6 के अंदर वो अब एक्सप्लोर कर रहे हैं जो है ना इंटरऑपरेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कि एक ऐप से निकल के तो दूसरे ऐप में जो जाते हैं। सो ये सारे का सारा इनका स्टूडियो है। तो ये आप देख रहे हैं, ये लग रहा ना कि असल है, हालांकि ये असल है ये असल नहीं है, ये LCDs लगी हुई हैं और उसके ऊपर वो रेंडर कर रहा है अनरियल इंजन। तो let me see if I can zoom it in. Looks so real. Okay, let's go back. और ये सारे का सारा उनका स्टूडियो है, और ये सारी जो है वो शूटिंग हो रही है यहाँ पे। देखते हैं ये मैट्रिक्स का जो है ना अनरियल इंजन के अंदर ट्रेलर। दिस इज स्टिल अनरियल इंजन 5। What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask people with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie-Anne Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be. पता चलता है कि कहाँ पर गेम शुरू हुई है और कहाँ पर जो है वो रियल वीडियो ख़त्म हुई है। तो ये अनरियल इंजन 5 था, और अब इन्होंने अनरियल इंजन 6 जो है ना वो शुरू की है। तो ये कंपनी की न्यूज़ है कि एपिक ने जो है वो लास्ट टाइम 16% वर्कफोर्स जो थी वो ले ऑफ कर दी थी, लेकिन उसका मसला ये था कि ये 1 अरब रुपया जो था ना वो ज़्यादा खर्च कर रहे थे जितना कमा रहे थे। तो अब उसने कहा है कि कंपनी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, और अब जो है ये एपिक गेम्स की और डिज़नी गेम्स की जो है वो आपस में कोलैबोरेशन है। तो लेट्स सी। Discover a place where magic is epic. तो आप देख रहे हैं गाइस कि कितना कुछ हो रहा है, मतलब कि दिस इज़ जस्ट सो अमेजिंग। मेरे जो है ना वो मतलब रोंगटे खड़े हो गए हैं, बिकॉज आई कैन सी कि जो नेक्स्ट इकोनॉमी है वो क्या होने जा रही है, और ये इसके अंदर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ हम लोगों के पास। खैर ओनली 1% लोग होंगे जो कि इस चीज़ को सुनेंगे और समझेंगे, और आई नो के वीडियोज़ के व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कामयाब भी जो है वो सिर्फ 1% लोग ही होते हैं, बाकी 99% लोग तो आपके सामने ही हैं। वो कह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए जो है ना वो सीमलेस मूवमेंट होगी, जगह से एक गेम में से दूसरी गेम में। और जो है क्रिटिकल जो है मेटावर्स को ये है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो डुप्लीकेट ना हो, तो यानी कि हर एक्सपीरियंस जो है वो आपका यूनिक होगा, एक नया होगा। और वो कह रहे हैं कि ये कोई रास्ता ढूंढेंगे जिससे जो है वो प्लेयर्स एक से दूसरी दुनिया के अंदर
जा सकें। जो गेम्स आप अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ खेलते हैं उसके अंदर जो है वो आप पैसे भी ज़्यादा स्पेंड करते हैं और वो जो प्लेयर है उसका ट्रस्ट जो है ना वो उसके अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अनरियल इंजन से इसकी जो फ़िलासफ़ी है वो है इंटरऑपरेबल कंटेंट, जो कि एक गेम से दूसरी गेम में जो है ना वो आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। डिज़नी और फोर्टनाइट कम्युनिटीज़ जो है ना वो आपस में यानी कि क्रॉस रेस जो है वो काइंड ऑफ मॉन्स्टर्स जो है वो बना सकेंगे। तो मतलब हर बंदे की जो गेम है वो यूनिक होगी और हर बंदे जो एसेट्स होंगे वो भी यूनिक होंगे और यूनिकनेस की वजह से ही वैल्यू होगी। तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू कि जो आपने स्पेंड किया टाइम अपना गेम के अंदर वो उसकी आप क्या वैल्यू रखते हैं। तो फिर आप आज़ाद होंगे, आप जितने का वो बेचना चाहेंगे चीज़ वो आप बेच सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के वो अगला बंदा लेना भी चाहे। करंटली जो है ये फैब डिजिटल जो है ये एक एसेट मार्केट खोलना चाह रही है जहाँ के ऊपर जो है आप दोनों गेम्स के जो है वो एसेट बेच सकेंगे, क्योंकि मार्केट प्लेस भी होनी चाहिए ना जहाँ से आप ख़रीदो फरोख्त कर सकें। तो गाइस आगे आने वाला है एक स्वेल इवेंट यहाँ पे जो है अक्टूबर 15 से अक्टूबर 16 का है। तो इसके अंदर जो है मियामी फ्लोरिडा के अंदर यहाँ पर हो सकता है पॉसिबली कि XRP को जो है वो थोड़ा सा बूस्ट मिले। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।